नमस्कार दोस्तों, भारतवर्ष ट्यूटोरियल के इस सेशन में आपका स्वागत है। इसमें मैंने 30 क्वेश्चन लिया हुआ है। अगर आप ये 30 क्वेश्चन में 15 क्वेश्चन अगर सही कर पाते हैं, ठीक है, तो ये जो भी क्वेश्चन होंगे वो बीपीएससी तैयारी के रिकॉर्डिंग ही है, उन्हीं के रिकॉर्डिंग ही क्वेश्चन सारे लिए गए हैं। जिसमें अभी हमें जो हमारा जीएस का सेशन है, जिसमें हिस्ट्री आता है, ज्योग्राफी आता है, तो वही सारे क्वेश्चन इसमें लिए गए हैं, ठीक है। अब अगर आपने 15 क्वेश्चन सही किया तो आपकी तैयारी अच्छी मानी जाएगी, नहीं तो फिर अगर इससे कम हो रहा तो आपको और प्रिपेयर करने की ज़रूरत है, ठीक है। जितने सारे क्वेश्चन हैं वो सारे क्वेश्चन हमारे बीपीएससी से पूछे गए क्वेश्चन हैं, सेलेक्टेड क्वेश्चन हैं, ठीक है, और वही थोड़ा सा चेंजेस करके हर बार पूछे जाते हैं। तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका 71। इससे पहले मैं आपको 2 पार्ट और ऐसे क्वेश्चन का दे चुका हूँ। एक आपका 1 से 30 का पार्ट था और एक फिर 31 से लेकर 70 का पार्ट था, ठीक है। ये आपका उसका थर्ड पार्ट है और ऐसे मैं करके आपको 1000 क्वेश्चन तक प्रोवाइड करा दूंगा। और 1 बाई 1 अगर ये सारे क्वेश्चन मेरे बीपीएससी से सिलेक्टेड ही हैं, जो भी बीपीएससी में क्वेश्चन पूछे गए हैं वही सारे क्वेश्चन इसमें मैंने डालने की कोशिश की है, ठीक है। चलिए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपका, किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने भारत के संविधान के मौलिक अधिकारों और डीपीएसपी में सहकारी समितियों से संबंधित नए प्रावधान जोड़े हैं? तो ये है हमारा 57वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2011, ठीक है। ये आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए आगे बढ़ते हैं, आ जाइए। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 72। निम्नलिखित में से किस समिति में लोकसभा और राज्यसभा दोनों के प्रतिनिधि शामिल होते हैं? ठीक है, तो इसमें प्राक्कलन समिति, या आपने जितनी सारी समिति थी वो आपको आपने देखी है, सब आपको पता भी होगा। तो इसमें हमें ये बताना है कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों के प्रतिनिधि शामिल होते हैं। तो उसमें शामिल होने वाले में एक तो ये हो गया हमारा अधीनता विधान संबंधी समिति, इसमें दोनों लोकसभा और राज्यसभा दोनों के प्रतिनिधि शामिल होते हैं। लोक लेखा समिति में भी होते हैं और फर्स्ट वाले में तो नहीं होते। और एक है आपका ये सार्वजनिक समझ समिति। तो ये आपका ऑप्शन 2, 3 और 4 ये आपका सी हो जाएगा, ठीक है। ये आपका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 73। इसमें क्या है? इसमें है किसी भी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता दी जा सकती है यदि इसके 4 राज्यों में राज्य पार्टी के रूप में मान्यता प्राप्त है। यह लोकसभा या राज्य विधानसभा में 4% वैध वोट प्राप्त हैं। और तीसरा क्या है? यह 3 राज्यों के आम चुनाव में लोकसभा की 2% सीटें जीतता है, ठीक है। तो ये वाला तो नहीं होगा और ये हो सकता है, ये भी हो सकता है, ठीक है। तो फर्स्ट और थर्ड जिसमें होगा वही हमारा राइट आंसर होगा। ये हमारा है सी वाला ऑप्शन, ठीक है। फर्स्ट और 3 ये दोनों ही सही हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 74। 74 है आपका। देखिए दोस्तों, आप जो भी क्वेश्चन मैं आपको शो कर रहा हूँ तो उसका आप आंसर पहले कर लीजिए और इसके बाद आप चेक कर लीजिए कि आपका जो आंसर है वो कितना है। और आपके आंसर करने के बाद मैं तो आंसर बता ही रहा हूँ, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 74 है, सरकारिया आयोग के गठन का उद्देश्य था। तो ये आपका है केंद्र राज्य संबंधों की समीक्षा करना, ठीक है। ये आपका बी ऑप्शन है, ठीक है। सरकारिया आयोग का गठन का उद्देश्य ये था कि वो केंद्र राज्य संबंध की समीक्षा करेगा। नेक्स्ट है आपका 75 नंबर का क्वेश्चन, भारत में न्यायिक पुनर्विलोकन का आधार है, ठीक है। तो न्यायिक पुनर्विलोकन नाम से ही आपका न्याय की बातें आ रही हैं और पुनर्विलोकन का मतलब उसको कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया का ये इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। 75 का आंसर आपका क्या आ जाएगा? कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका 76।
76 है आपका, वह भारतीय राष्ट्रवादी नेता कौन था जो जोसेफ मैजनी तथा यंग इटली अभियान पर भाषण देता था? तो ये हैं आपके सुरेंद्र नाथ बनर्जी। ठीक है, ये आपका बी ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 77 है आपका, 1895 का वेल्बी आयोग निम्नलिखित में से किस विषय पर गठित किया गया था? ये जानते हैं वेल्बी आयोग ये कांग्रेस के जो लोग थे उन्होंने देखा कि भारत के जो सारे पैसे हैं उसका कोई लेखा जोखा है ही नहीं, तो उस टाइम वेल्बी आयोग बनाया गया जो भारत में जो पैसे हैं उस पैसे का जो व्यय हो रहा था उसका आकलन करने के लिए कि पैसा कहाँ जा रहा है, तो इसके लिए बनाया गया था। तो ये है आपका बी ऑप्शन, भारत में व्यय के लिए बना था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 78 देखते हैं। आ जाइए। किसने लिखा था कि पृथक निर्वाचन मंडल स्थापित करके हम नाग के दांत बो रहे हैं तथा इसका परिणाम भीषण होगा? ठीक है, तो ये आपका है मिंटो ने बोला था। ठीक है, मिंटो ने, और यही उनको ये बात पता थी कि मतलब शुरुआत में बंगाल विभाजन के बाद जो बीज बोया गया पृथक निर्वाचन मंडल का वो यहीं से शुरुआत होती है हमारे हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बंटवारे की। ठीक है, और इसका परिणाम भीषण आगे चलकर देखने को भी मिला। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 79 देखते हैं। साइमन कमीशन में भारतीयों को शामिल न करने की निंदा करने वाले लीडर्स मैनिफेस्टो पर किसने हस्ताक्षर किए? तो इसमें से ये सभी हैं जिन्होंने हस्ताक्षर किए थे। ठीक है, तो ये आपका डी ऑप्शन होगा, 79 का डी ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 80 है आपका, बिहार में सर्चलाइट समाचार पत्र के संपादक कौन थे? बताइए दोस्तों। सर्चलाइट समाचार पत्र के जो संपादक थे वो थे मुरली मनोहर प्रसाद। ठीक है, नेक्स्ट देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 81 है, किस अधिनियम के द्वारा राजकीय शक्ति कंपनी से ताज को हस्तांतरित हुई? तो ये हमें ईयर पूछा है ना, तो ये हो जाएगा 1858। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 82। किस घटना की तुलना सुभाष चंद्र बोस ने नेपोलियन के एल्वा से पेरिस लौटने से की थी? वो महात्मा गांधी की जो नमक यात्रा थी उसके लिए उन्होंने किया था, है ना, तो ये आपका राइट बी ऑप्शन हो जाएगा 82 का। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 83। किस तिथि को मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया? तो प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस जो है वो 16 अगस्त 1946 था। 16 अगस्त 1946। तो यहाँ 45 कर दिया तो ये तो होगा नहीं, और 46 में ये दिया है तो एक 6 अगस्त दे दिया और एक 26 अगस्त दे दिया, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 83 का ये डी आंसर हो जाएगा, इसमें ऑप्शन नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 84। किस नगर में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी HSRA स्थापित हुई? तो जानते हैं पहले तो हिंदुस्तान रिपब्लिक आर्मी थी, उसके बाद सोशलिस्ट की जो बात बनी वो फिर इन्होंने बम्बई में बनाई, है ना। इन्होंने इसको बम्बई में चंद्रशेखर आज़ाद और सभी लोग जो थे, जो युवा लोग थे, तो उन लोगों ने यह मिलकर बनाई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 85। किस वर्ष मुजफ्फरपुर बम कांड हुआ था? तो ये तो आपको पता होगा दोस्तों, 1908 में, है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 86। भारतीय राष्ट्रीय सेना INA के संस्थापक कौन थे? बाद में सुभाष चंद्र बोस भी थे, लेकिन हमारा जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा मोहन सिंह। ठीक है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 87। ताना भगत आंदोलन संबंधित है। ताना भगत आंदोलन जो है वो आदिवासी आंदोलन से संबंधित है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 88। किस राज्य में रक्षाबंधन को वृक्ष सुरक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो ये आपका है उत्तर प्रदेश। ठीक है,
नेक्स्ट देखिए, आपका 89 है। निम्नलिखित में, थोड़ा सा मैं बड़ा कर देता हूँ, ठीक है, अब आपको दिख रहा होगा। चलिए, निम्नलिखित में से किस राज्य में काली मिट्टी पाई जाती है? तो काली मिट्टी की बात करें तो कर्नाटक, गुजरात, ये दो हैं। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो हमारा डी हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 90। ये भी थोड़ा छोटा ही दिख रहा है, ठीक है, थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। आप बताइए, भारतवर्ष में वनस्पति एवं जीवों की कितनी प्रजाति पाई जाती हैं? तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो ये हमारा है 81,000 प्रजाति जीवों की और 47,000 प्रजाति वनस्पति की पाई जाती हैं। ठीक है, ये हमारा ए राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 90 का। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 91। 91 क्या है? खनिज निम्नलिखित में से किस चट्टान के स्तर में जमा होता है? तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, अवसादी चट्टान। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी एक फलीदार फसल है? तो ये फलीदार फसल आपकी दलहन हो जाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका 93। निम्नलिखित में से कौन से दो चरम स्थान पूर्व और पश्चिम गलियारे से जुड़े हैं? तो ये है सिलचर और पोरबंदर। ठीक है, सिलचर ये हमारे पूरब में है और पश्चिम में है हमारा क्या, पोरबंदर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 94। स्टेलेक्टाइट एंड स्टेलेगमाइट स्थलाकृतियाँ बनती हैं, तो ये बनती हैं भूमिगत जल द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन 95। 22 अप्रैल को किस रूप में मनाते हैं? तो ये होता है पृथ्वी दिवस, है ना। ये सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं दोस्तों। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 23। भारत का स्थलाकृतिक मानचित्र किस संगठन द्वारा बनाया जाता है? 96 का आपका ये बी होगा, भारतीय सर्वेक्षण। ये भारतीय सर्वेक्षण हमारी भारत की एक सर्वे कंपनी है, तो उसके द्वारा स्थलाकृतिक मानचित्र बनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 97। 1857 के विद्रोह को किसके द्वारा पहली बार प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया गया था? तो ये थे बी.डी. सावरकर। देखिए, ये 1857 के विद्रोह को बहुत सारे लोगों ने कई नाम से, कई रूप में बताया था। तो इसमें बी.डी. सावरकर ने ये बताया था कि प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम जो है वो 1857 का विद्रोह है ना। अपना उन्होंने किताब में भी वो लिखा था। नेक्स्ट है आपका 98। बंकिम चंद्र चटर्जी का उपन्यास आनंद मठ में किस विद्रोह का उल्लेख है? तो आनंद मठ में ये आपका सन्यासी विद्रोह का उल्लेख है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 99। इनमें से किसने कहा था कि कांग्रेस का महल लड़खड़ा रहा है और भारत में रहते हुए मेरी एक बड़ी महत्वाकांक्षा है कि मैं इसे शांति के साथ इसे मरने में सहयोग दे सकूं? तो ये जो कहा था, ये कहा था करजन ने। ठीक है, 1 साल तक तो कांग्रेस काम कर रही थी इनके साथ, लेकिन इसके बाद फिर कांग्रेस अब भारत के जो लोग थे उनके लिए काम करने लगी, तो फिर इन लोगों ने उसको ऐसा बोला था, करजन ने। लास्ट है आपका क्वेश्चन 100। 1817 में कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने की? तो ये तो किए थे राममोहन राय, लेकिन साथ में हमारे जो हेल्प किए थे वो थे डेविड हेयर। डेविड हेयर ने साथ में इनकी हेल्प की थी। तो ये ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा 100 का। ठीक है, तो दोस्तों अभी तक जो मैंने क्वेश्चन दिए हैं वो आपको लगभग अच्छे लगे होंगे, और ये सेशन आपको पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। ऐसे ही ये 30-30 का क्वेश्चन मतलब शॉर्ट में ही मैं आपको प्रोवाइड कराने की कोशिश करूँगा, और साथ में डिस्क्रिप्शन भी दूँगा। तो इसके लिए वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको नोटिफिकेशन जैसे ही वीडियो आए वो मिल जाए। ठीक है, अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, थैंक यू।